प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है मैकियावेली और मैकियावेली में अपन पढ़ेंगे मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतक जो चिंतक है वो किस प्रकार से आधुनिकता का परिचय देते हैं। आधुनिकता का उनको जनक माना जाता है, पुनर्जागरण का उनको शिशु माना जाता है। तो आज अपन पढ़ेंगे मैकियावेली जो है वो आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक किस प्रकार से हैं। तो लगभग सभी राजनीतिक वेता, चिंतक और समीक्षक ये मानते हैं कि मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक जनक के पिता, आधुनिक राजनीति के जनक हैं। और जनक इस नाते कि उन्होंने वो बातें स्थापित की, वो तथ्य स्थापित किए, वो सिद्धांत स्थापित किए जो मध्यकाल और मध्यकाल को छोड़कर आधुनिक काल की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है। उसका पहला कारण तो यह है कि वो राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण करते हैं, यानी जो आधुनिक राज्य है उसका चित्रण प्रस्तुत करने वाले मैकियावेली पहले व्यक्ति है। अब मैकियावेली ने आधुनिक राज्य का जो चित्रण है वो प्रस्तुत करते हुए कहा है कि राज्य जो होता है वह एक सर्वोपरि संस्था है और उसकी अधीनता में ही अन्य सारी राजनीतिक जो संगठन होते हैं, संस्थाएं होती है, वो फलती फूलती है। यानी राज्य एक सर्वोच्च संगठन है, एक प्रथम संगठन है। और जो राज्य के अंदर जितनी भी इकाइयाँ हैं, छोटी बड़ी इकाइयाँ हैं, चर्च है, अन्य संगठन है, वो सब कुछ राज्य के नियंत्रण में है और राज्य के छत्र छाया में ही वो कार्य करते हैं। इसलिए राज्य एक सर्वोच्च संस्था है। और इसके साथ मैकियावेली ने राज्य के लिए एक स्टेटो शब्द का प्रयोग किया है जो आगे जाकर स्टेट शब्द में कन्वर्ट हो जाता है। यानी राज्य के लिए जो स्टेट शब्द है उसको देने का श्रेय भी मैकियावेली को ही जाता है। तो पहला कारण तो यह है मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का चिंतक मानने का कि उन्होंने राज्य की आधुनिक स्थिति का भली प्रकार से निरूपण किया है। और भली प्रकार से निरूपण करने का अर्थ यह है कि उन्होंने राज्य को परिभाषित किया है, राज्य को सर्वोच्च संस्था माना है और राज्य के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं वो राज्य के अधीन कार्य करेगी और राज्य उस पर सर्वोच्च शक्ति धारी है। इसलिए जो है वो राज्य अनिवार्य है और ये बात सर्वप्रथम बार मैकियावेली ने प्रस्तुत की। दूसरी बात यह है कि मैकियावेली आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक इस नाते हैं कि उन्होंने राज्य की संप्रभुता का जो है वो समर्थन किया है। वो पोषक चिंतक कहलाते हैं। हालांकि उन्होंने जीन बोधा की तरह, ग्रोसियस की तरह, हॉब्स की तरह और ऑस्टिन की तरह संप्रभुता को परिभाषित तो नहीं किया है, तथापि उन्होंने ये माना कि राज्य सर्वोपरि संस्था है, सर्वोच्च संस्था है, सारी संस्थाएं उसके अधीन है। तो अंतर्निहित अर्थ यह है कि मैकियावेली संप्रभुता का समर्थन करते हैं, सर्वोच्च शक्ति का समर्थन करते हैं। और आधुनिक युग में जब हम राज्य की बात करते हैं तो सर्वोच्च शक्ति की बात आती है। तो ये मैकियावेली ने पहली बार प्रतिपादित किया। फिर तीसरी बात यह है कि मैकियावेली वह विचारक है जिसने राजनीति और आचार और नैतिकता के पृथक्करण का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राजनीति एक अलग विषय है, धर्म और या आचार शास्त्र एक अलग विषय है, दोनों के बीच में भेद होना चाहिए और दोनों भिन्न प्रकार से हैं। इस प्रकार मैकियावेली ने राजा का मुख्य जो कर्तव्य माना है वो राज्य को कायम रखना और उसके लिए चाहे जो भी साधन हो, नैतिक अनैतिक अपनाने की वो वकालत करते हैं। और वो कहते हैं कि राजा जो भी साधन अपनाया जाए, राजा के द्वारा अपनाया जाएगा उसको सदैव उचित कहा जाएगा यदि वो राज्य के लक्ष्य को पूरा करती है। तो अर्थात मैकियावेली के लिए जो है वो साध्य महत्वपूर्ण नहीं है, साधन महत्वपूर्ण नहीं है, साध्य महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि साध्य को किसी भी रास्ते से प्राप्त किया जाए यही सबसे ठीक है, यही नैतिकता है। इसके साथ मैकियावेली ये मानता है कि धर्म और नैतिकता जो है एक प्रकार से गोली देने वाली स्थिति है कि किस प्रकार से दूसरे लोगों को अपने साथ लिया जा सकता है। और मैकियावेली यहाँ एक बड़ी बात कहते हैं, वो बात यह है कि यदि लोगों को धर्म भीरू नहीं हो तो उन पर निरंकुशता स्थापित नहीं की जा सकती। इसलिए शासक पहले प्रयास करता है कि धर्म के बहाव में जनता को बहाते हैं और फिर उस पर अपनी निरंकुशता स्थापित करते हैं। और धर्म जो है वो राजनीति से पृथक होना चाहिए, नैतिकता से पृथक होना चाहिए। मैकियावेली ने इस बात का खंडन किया कि राजनीति जो है, राजनीति, नैतिक और धर्म ये अपने अलग अलग विषय हैं, इनको अलग अलग रखा जाना चाहिए। फिर मैकियावेली के लिए यह भी कहा जाता है कि वो पुनर्जागरण
के शिशु हैं या सुपुत्र हैं और आधुनिकता के जनक हैं। दो बात है कि उनका जो चिंतन है वो पुनर्जागरण से प्रभावित है और आधुनिकता को वो अपना योगदान देते हैं। और मैकियावेली ने इस बात को सिद्ध किया कि जो व्यवस्थाएं हैं उसके अंदर शक्ति ही सब कुछ है और शक्ति ही महत्वपूर्ण है। शक्ति के आधार पर ही राज्यों का संचालन होता है। फिर मैकियावेली के लिए कहा जाता है कि वो यथार्थवादी चिंतक है, यानी वो नैतिकता की ऊंची उड़ान नहीं अड़ते हैं, बल्कि वो ये साफ साफ बात कहते हैं कि राज्य के संचालन के लिए शक्ति आवश्यक है और शक्ति की बात वो खुले रूप में कहते हैं। किसी प्रकार का उस पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, लुकाव छिपाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राज्य शक्ति को किस प्रकार से ज्ञान कर सकता है उसके लिए चाहे झूठ बोलना पड़े तो कोई बुराई नहीं है। उन्होंने नैतिकता को कोई स्थान नहीं दिया। शासक जो होता है वो चाहे जैसे साधन का प्रयोग कर सकता है, लेकिन साध्य को प्राप्त करें। इसके साथ साथ मैकियावेली ने व्यक्तिवाद का समर्थन किया है। मध्य युग में कभी भी व्यक्ति को सही स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। यह रोमन साम्राज्य को, फिर रोमन चर्च, दो ही ऐसे उद्देश्य थे कि व्यक्ति अपने हित और अपने सम्मान के लिए कभी अवसर नहीं दिया गया, उसे सदैव दो संस्थाओं के अधीन रखा गया। और ये जो संस्थाएं थी, धर्म की संस्थाएं थी, चर्च की संस्थाएं थी, उसके स्थान पर मैकियावेली व्यक्तिवाद का समर्थक है। व्यक्ति के सामने जो है वो ये कहता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कार्य करे। इसके साथ साथ मैकियावेली राष्ट्रवाद के प्रवर्तक हैं। राष्ट्रवाद के प्रवर्तक का यह है कि उस समय जो इटली था वो बहुत गहरे युद्ध से जर्जर हो चुका था, तो किस प्रकार से इटली का संगठनीकरण करें, उसको मजबूत बनाएं, उसको शक्तिशाली बनाएं। इसलिए उन्होंने जो है वो राष्ट्रवाद का समर्थन किया और राष्ट्रवाद का समर्थन इस नाते किया कि इटली को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। उन्होंने अपनी रचना द प्रिंस में भली प्रकार से ये परिभाषित किया कि हमें इटली को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। उसने नागरिक सेना के संगठन की बात कही, राजा की निरंकुशता की बात कही। इसके साथ जो सामंत है वो राज्य के प्रति घृणा फैलाते हैं, उसके प्रति विद्रोह करने की बात कही। लेकिन इन सब के बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता का उपासक बनना जरूरी है, तभी देश मजबूत हो सकता है। और फिर नेक्स्ट बात यह है कि मैकियावेली आधुनिक जो आधुनिक राजनीति है उसके जनक क्यों है कि संघ राज्य, जिसको फेडरल स्टेट्स कहते हैं, उनकी वो फर्स्ट थिंकर है। उस समय राज्य के लिए शब्द काम में लिया जाता कॉमनवेल्थ। द फर्स्ट थिंकर ऑफ द कॉमनवेल्थ मैकियावेली कहलाते हैं। उन्होंने न केवल गणतंत्र और राजतंत्र के समर्थक थे, बल्कि उन्होंने इटली में एक कॉमनवेल्थ निर्माण का विचार रखा था। उनका कहना था कि एक बार प्रिंस इकाई राज्यों को विभाजित कर उसे अपनी अधीनता में कर लेगा, फिर एक प्रकार का ऐसा संघ राज्य बनाएगा जिसकी केंद्रीय शक्ति और इकाइयों में संप्रभु होकर रहेगी। इस प्रकार इटली का राष्ट्रीय राज्य बन सकता था। आधुनिक युग में बड़े राज्यों के लिए संघीय व्यवस्था ही अधिक व्यवहारिक है और ये विचार, ये सपना, ये प्रयास सबसे पहले मैकियावेली के द्वारा किया गया था। इसके अलावा मैकियावेली ने भौतिकता और धर्मनिरपेक्षता को अपनाया और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हमें भौतिकता जो है उसको भी अपनाने से संकोच नहीं करना चाहिए। टू इट एंड टू मैरी की बात वो कहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभुता, कला और सौंदर्य, नारी और मदिरा सभी भोग्य वस्तुएं हैं। ईश्वर और धर्म की थोथी कल्पनाओं के पीछे हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमें सुखवादी उपदेश मैकियावेली कि आधुनिकता की टेकरी पर चढ़कर दिया तो आधुनिक मानव के लिए बड़ी सुकर शिक्षा है। उन्हें अपने इस उपदेश में अक्षरशः पालन करने की प्रसन्नता होनी चाहिए। मैकियावेली का राज्य किसी भी चर्च की अधीनता में रहने वाला राज्य नहीं है। उसे उन्होंने धर्मनिरपेक्ष बनाने की चेष्टा की। धर्मनिरपेक्षता राज्य का आधुनिक गुण है और आधुनिक युग में धर्मनिरपेक्षता जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसके अलावा मैकियावेली जो है वो सत्ता के पुजारी है, फॉलोअर्स ऑफ पावर पॉलिटिक्स हैं। वो आधुनिक युग राजनीति में सत्ता के पुजारी हैं। उसे आजकल की राजनीति में पावर पॉलिटिक्स कहा जाता है। मैकियावेली ने ही इस बीमारी को इस युग में प्रारंभ किया और सारे राजनीतिकों को इसका मरीज बनाया। उन्होंने एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना पर जोर दिया और शक्ति की सर्वोच्चता की पूजा की। इस शक्ति की औचित्य शक्ति ही है, कोई भी चीज़ नहीं है। शक्ति अपने आप में एक औचित्य है। आज के जो उन्नतिशील राष्ट्र हैं वो शक्ति की पूजा को ही अपने विकास का महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके साथ साथ मैकियावेली जो है वो प्रजातंत्रवादी भी हैं। वे मैकियावेली ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया, गणतंत्र
की शक्ति का समर्थन किया, लेकिन वो कहते हैं कि ये सारी जो सिचुएशन है वो इटली को देखकर वो राजतंत्र का समर्थन करते हैं, गणतंत्र का समर्थन करते हैं। और उन्होंने ये बात कही कि राजतंत्र राज्य का निर्माण कर सकता है, निर्माण के लिए तो सुविधाजनक है, लेकिन चलाने के लिए नहीं। राज्य को कायम रखने के लिए जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अनिवार्य है। गणतंत्र की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा कि वह राजतंत्र की अपेक्षा अधिक संगठित, स्थायी और विश्वसनीय राज्य होता है। फिर अंतिम बात यह कि मैकियावेली एक अवसरवादी चिंतक है। अवसरवादी चिंतक इस नाते कि वो टाइमिंग कहते हैं कि किस समय पर किस प्रकार का निर्णय लेना है, यानी मौका देकर चौका मारने वाली बात वो कहते हैं। राजनीति में एक विशेषता होती है। मैकियावेली ने स्वयं अपने चरित्र के द्वारा और अपनी लेखनी के द्वारा इस आधुनिकता का परिचय दिया कि अपने राजा को अवसरवादी बनाकर अपना काम निकालने में की बार बार सलाह दी। प्रिंस में वो बार बार लिखते हैं। सिद्धांतों में पढ़कर नैतिकतावादियों की तरह वे अपनी दुर्दशा न कराने का भी उन्होंने सुझाव दिया है। मैकियावेली की इस आधार पर जो आधुनिक चिंतक कहने के आधार पर उनकी आलोचना भी की जाती है, और आलोचना करने के पीछे जो कारण ये बताया जाता है कि पहली बात तो ये कि मैकियावेली को जब हम आधुनिक राजनीति का चिंतक कहते हैं तो उन्होंने राज्य की संप्रभुता के बारे में कोई स्पष्ट चर्चा नहीं की। सर्वोच्च सत्ता की बात उन्होंने कही, राज्य की प्रमुखता की बात कही, लेकिन उन्होंने संप्रभुता के बारे में कोई स्पष्ट चर्चा नहीं की। इस प्रकार वे राज्य की आवश्यकता और संप्रभुता के बारे में पूर्णतः मौन है। दूसरी आलोचना उनकी ये की जाती है कि मैकियावेली ने ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया और इतिहास के आधार पर चुन चुन कर उदाहरण दिए जो उनके हित में हो सकते थे, ऐसे उदाहरण पेश किए। अब इतिहास में नेगेटिव और पॉजिटिव सारे उदाहरण देखे जा सकते हैं, लेकिन अपने पक्ष में कौन सा उदाहरण हो सकता है वो उन्होंने प्रस्तुत किया। और विशेषकर उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर कुछ कुछ निकालने का प्रयास किया, और इस प्रकार से उन्होंने व्यक्तिगत जो विचार थे उसको सिद्धांत निर्माण का प्रयास किया। सिद्धांत निर्माण कभी भी व्यक्तिगत सिद्धांतों के आधार पर, अनुभव के आधार पर नहीं हो सकता। इसलिए जोन्स ने बहुत अच्छी तरह से इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि मैकियावेली नहीं, जीन बौधा ही आधुनिक राजनीतिक युग जो है उसका प्रतिनिधित्व करते अच्छी तरह से करते हैं। परंतु क्या हमें पिता में संतान के गुण ढूंढने चाहिए? वस्तुतः हम संतान में पिता के गुण ढूंढते हैं। यह सच है कि मैकियावेली ने आधुनिक युग के राजनीतिक विचारों के भवन का तो निर्माण नहीं किया, लेकिन आधारशिला उन्होंने जरूर स्थापित कर दी।